हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। आज आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लाया हूँ फॉर स्टॉक मार्केट, फॉर यूथ इन्वेस्टर्स एंड बिगनर्स। ये मेरा चैनल है स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, आप देख सकते हैं, जिसमें लास्ट वीक मेरे अपलोड्स हैं। एक पोर्टफोलियो स्टॉक जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपको करोड़पति बना देगा, आप देख सकते हैं। फिर 40% सेल ऑन स्टॉक्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022, ये भी आप चेक कर सकते हैं। मस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ और नेवर। फिर लेटेस्ट न्यूज़ ऑन FDI इनफ्लोज, HDFC ग्रुप में क्या न्यूज़ है, IMF फॉरकास्ट क्या है, फॉर्ब्स लिस्ट आई है यूथ इन्वेस्टर्स के लिए, क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी इसमें आ जाएगा आपको। आ जाते हैं अभी के लेटेस्ट वीडियो पे, जहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अदानी ग्रुप इज़ एंट्री कर रहा है इन 5G टेलीकॉम सेक्टर, जहाँ पे दो बड़े प्लेयर हैं, एक छोटा प्लेयर है, जिसमें रिलायंस जियो का एक बड़ा प्लेयर है मुकेश अंबानी, जैसे हम सब जानते हैं, और सेकंड बड़ा प्लेयर है भारतीय एयरटेल मित्तल जी, और तीसरा है वोडाफोन आइडिया, जो अपने एग्जिस्टिंग के लिए लड़ रहा है, तो उसका खतरे में है भविष्य, आप बोल सकते हैं। तो अभी बड़े दो मेजर प्लेयर्स यही हैं। अभी जब से न्यूज़ आई है कि अदानी ग्रुप कन्फर्म्स एंट्री इनटू टेलीकॉम स्पेक्ट्रम रेस फॉर 5G, तब से थोड़ी मार्केट में हड़कंप मच गई है। बट मैं आपको बता दूं इसमें न्यूज़ के पीछे क्या है इन्फॉर्मेशन। अदानी ग्रुप जो है ये 5G के लिए बिड कर रहा है, बट नॉट फॉर पब्लिक। नॉट फॉर पब्लिक बोले तो मोबाइल फ़ोन और अपना टॉक टाइम वाला और जो सिम कार्ड बेचते हैं उसमें नहीं आ रहा है। वो 5G बिल्ड कर रहा है ओनली टू बिल्ड हिज प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट नेटवर्क अपना अच्छा करने के लिए, टू सपोर्ट ऑल ऑफ इट्स ऑपरेशन, इंक्लूडिंग पोर्ट बिजनेस है उसका, जो लॉजिस्टिक बिजनेस है उसका, जो उसका पावर बिजनेस है, जो उसका पावर जनरेशन बिजनेस है, जो उसका ट्रांसमिशन बिजनेस है, एंड मेनी मोर बिजनेसेस। सो टेलीकॉम में पब्लिक बिजनेस में नहीं आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स और सिम कार्ड्स वगैरह में, उसमें नहीं आ रहे हैं। वो अपने खुद के बिजनेस प्राइवेट नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए अपना खुद का स्पेक्ट्रम अपना खुद का स्पेक्ट्रम खरीदेंगे। तो ये न्यूज़ है अदानी ग्रुप के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट वीक सेंसेक्स और निफ्टी प्लस ही बंद हुआ था, क्योंकि ग्लोबली थोड़ा पॉजिटिविटी थी मार्केट में, सभी मार्केट ग्रीन में ही थे। देखिए सेंसेक्स अभी 54,481 है, निफ्टी 50 करीब 16,220 है, निफ्टी बैंक देखिए 35,124। अभी सेंसेक्स कुछ 12-12.25% करेक्ट है अपने हाई से, और निफ्टी हम देखें तो करीब 13% डाउन है अपने हाई पे से। वहीं हम क्रूड ऑयल का प्राइस देखें, क्रूड ऑयल का प्राइस है कुछ 104 डॉलर पर बैरल। सो उसमें भी थोड़ा ठंडापन है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इट कैन गो बिलो 9500 इन अ कमिंग टाइम। तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट क्रूड प्लेज आउट। अगर क्रूड गिरता है तो वो पॉजिटिव है कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए। लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। उसके बाद अगर मैं देखूं गोल्ड का प्राइस, देखिए 50,810 है पर 10 ग्राम, और सिल्वर का देखिए तो 57,148। ये दो मैं मेरी वीडियो पे क्यों बताता हूँ, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर आप गोल्ड बार या सिल्वर बार में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग रन। अगर आप 5 ईयर्स का गोल्ड का रेट ट्रैक करें या 10 ईयर्स का गोल्ड का रेट ट्रैक करें, तो आपको इसमें भी आपको 15% 20% का रिटर्न कहीं नहीं गया ओवर अ लॉन्ग रन। सो इसके लिए मैं गोल्ड एंड सिल्वर मेरे वीडियोस में डालता हूँ प्राइसिंग, ताकि आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकें फॉर अ लॉन्ग रन। उसके बाद न्यूज़ है IT सेक्टर के लिए। लार्ज कैप IT सेक्टर में करेक्शन है, जैसे कि विप्रो, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक। इसमें कैसा हुआ है, इनका हाई रिक्रूटमेंट चल रही है IT कंपनीज़ में, क्योंकि अभी उनके जो डीलिंग्स है, जो 3 ईयर्स 5 ईयर्स जो कंप्लीट होते हैं, वो ये उनका टाइम है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप समझ सकते हैं ये 3 महीने। तो वो हिसाब से उनके एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, इनडायरेक्टली रिक्रूटमेंट ज़्यादा करेंगे, पे आउट ज़्यादा देंगे, सैलरीज अच्छी खासी बढ़ी देंगे, तो उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। सो IT सेक्टर में ये होल्ड लगा है कि उनके जो मार्जिन्स हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अभी वो तो रिजल्ट्स आने पर मालूम पड़ेगा। अभी TCS के रिजल्ट जो आए थे वो फ्लैट आए थे, तो हम चेकआउट कर सकते हैं उनके, मतलब बाकी कंपनीज के रिजल्ट कैसे आएंगे। सो मगर मार्जिन इफेक्ट होते हैं इन अ शॉर्ट टर्म,
तो शॉर्ट टू नियर टर्म में इट्स बैड न्यूज़ फॉर आईटी सेक्टर। उसके बाद न्यूज़ है एयर इंडिया के बारे में। ऑल ओवर ग्लोब एयर इंडिया मैसिव रिक्रूटमेंट कर रहा है अपना एक्सपांशन में। सभी प्लेन्स उनके इन ड्राइविंग सीट पे हैं उसके लिए। और अभी इंटर ग्लोब एविएशन हैज़ अनाउंस्ड 8% हाइक फॉर द सीनियर पायलट्स। क्योंकि इसमें न्यूज़ ऐसी आ रही है कि इंटर ग्लोब एविएशन में ऐसा उन्होंने पाया गया है कि बहुत सारे उनके जो पायलट्स हैं वो एक ही दिन या एक ही हफ्ते में, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ रीजंस लेके, फनी रीजंस लेके वो छुट्टी पे गए हैं और वहीं पे रिक्रूटमेंट हुई है एयर इंडिया की। तो ऐसा माना जा रहा है, मार्केट को, कंपनी को ऐसा लग रहा है, सॉरी मार्केट को नहीं, कंपनी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं इंटरग्लोब एविएशन के, ये सब शिफ्ट हो रहे हैं एयर इंडिया में ड्यू टू मैसिव रिक्रूटमेंट्स इन एयर इंडिया। सो उसके बाद और एक कॉम्पिटिशन है एयरलाइंस में, जो अकासा एयरलाइंस है, जो वो भी अभी रेडी है, उनके ऑपरेशंस चालू हो जाएंगे जुलाई में। कुछ डेट वगैरह अभी आई नहीं है, आई थिंक जुलाई 20 के बाद हमको कुछ न्यूज़ आएगी। जो राकेश झुनझुनवाला बैक्ड एयरलाइन है अकासा एयरलाइन, आप सबको नाम मालूम होगा, जो मार्केट में जूने हैं उन सबको आइडिया होगा ही। उसके बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो ऑटो कंपनियां हैं उन पे मैसिव ग्रोथ है नेक्स्ट ये साल से लेके अगले 2 से 3 साल तक। क्योंकि अभी बीएसई ऑटो इंडेक्स में लास्ट 3 महीने में ऑटो इंडेक्स में अच्छी खरीदी हुई है। वो हिसाब से एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स ऑटो इंडस्ट्रीज़ के लिए बूमिंग है। उसके लिए रीज़न क्या दिया है कि मारुति का बुकिंग एंड रेवेन्यू बढ़ सकती है। उनकी नेक्स्ट जनरेशन की जो उनकी गाड़ियाँ आ रही है नेक्सा की, वो हिसाब से, और महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी XUV 700 एंड स्कॉर्पियो के जो न्यू एडवांस वर्जन आए हैं उसमें भी उनकी कुछ 8,000 से 9,000 की एडवांस बुकिंग हो गई है। सो अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी फ़िलहाल छाया हुआ है। उसके पहले हमने सेम देखा था टाटा मोटर्स के लिए, और अभी आगे बारी है मारुति सुजुकी की। सो ये होड़ लगी हुई है ऑटो कंपनियों में। सो ये टाइम है अभी, आई थिंक ऑटो कंपनियां ग्रैब करने का। अपनी स्टडी के हिसाब से आप बाय कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। उसके बाद अभी सब कोविड सब ख़त्म हो गया है, तो फिलहाल अभी होटल एंड टूरिज़्म सेक्टर भी है जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं फोकस में आ सकता है फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। सो स्टडी कीजिए, फोकस कीजिए टूरिज़्म एंड होटल सेक्टर्स में। 2-3 कंपनियां ही आपको मिलेगी जो आप ले सकते हैं, बट बहुत कम मात्रा में। अपने पोर्टफोलियो का 5% 10% नहीं लेना है। अगर आपको स्टडी के लिए लेना है होटल की कुछ शेयर, टूरिज़्म के कुछ शेयर, तो आपको आधा % या 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो। अगर मेरा पोर्टफोलियो अगर सपोज़ 1 लाख का है तो मैं उसमें 2,000 या 2,500 उतना ही डालूंगा। क्योंकि ये सब सेक्टर्स में आपको कैसा होता है, न्यूज़ बेस ज़्यादा होता है। न्यूज़ बेस ज़्यादा हो गया तो 30% ऊपर हो गया। उसके बाद जब न्यूज़ ख़त्म हो गई तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाती है। तो ओवर लॉन्ग रन प्रॉफिट्स इतने नहीं बनते जो अदर सेक्टर्स में बनते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं एफआईज एंड डीआईज का कैसा चलन चल रहा है। ग्रॉस परचेज एफआईज ने ये महीने में जुलाई में अब तक किया है कुछ 35,159 करोड़ का, और सेल किया है 39,703 करोड़ का। सो नेट सेलर रहे हैं एफआईज, 44,543 के नेट सेलर रहे हैं एफआईज। और वहीं हम डीआईज का देखें तो डीआईज ने 38,287 का बाई किया है, ग्रॉस परचेज किया है मार्केट में, और ग्रॉस सेल किया है डीआईज ने 33,066 का। सो एज़ यूजुअल डीआईज ने हिलाया है एफआईज को, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ग्रॉस परचेज किया है 5,221 करोड़ का। सो मार्केट हमेशा अब एक रूटीन हो गया है कि एफआईज माल बेच रहे हैं, निकल रहे हैं, वरीड है इंडिया के एक्सपांशन को और ग्रोथ को लेके, बट डीआईज को कॉन्फिडेंस है। यही है इंडियन मार्केट का जलवा, यही है इंडियन मार्केट का एक चलन जो आगे जाके इंडिया में और अच्छा ग्रोथ आ सकता है।
इसके लिए आप देख सकते हैं DIs हमेशा अच्छा बाय कर रहे हैं, क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, तो इट्स ए वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट इन द फ्यूचर। यही मेरे न्यूज़ थी आप सभी के लिए। होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्रेकिंग न्यूज़ वीडियोस आपके लिए बना के ला सकूं। टेक केयर कीजिए अपनी अपनी फैमिली का। टेक केयर, बाय।